कुछ दिन पहले उनकी कुछ वीडियोस वायरल होती हैं, उसको देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि भाई ड्रामे में इतनी बूढ़ी नजर आ रही हैं और रियल में इतनी बोल्ड और आओ। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग हमें कमेंट सेक्शन में लिखते रहते हैं कि आप हमेशा मेल एक्टर्स के बारे में बात करते हुए उनकी तारीफ़ करते हैं, उनकी एक्टिंग की तारीफ़ करते हैं, उनके एक्शंस की तारीफ़ करते हैं, लेकिन फीमेल एक्ट्रेसेस की ना तो एक्टिंग की तारीफ़ करते हैं और ना उनके ड्रामों की तारीफ़ करते हैं। तो भाई ये आपको कब और कैसे लगा, ये मुझे समझ नहीं आया। लेकिन मैंने सोचा कि यार इतने सारे कमेंट्स हैं तो चलो आज का जो प्रोग्राम है हम फीमेल एक्ट्रेसेस की तारीफ पे लगा देते हैं कि कौन कौन सी एक्ट्रेसेस किस किस ड्रामे में अच्छी एक्टिंग कर रही हैं और उनकी एक्टिंग की वजह से उस ड्रामे को भी देखा जा रहा है, उनकी एक्टिंग को भी पसंद किया जा रहा है। तो मैंने सोचा आज का ये प्रोग्राम सिर्फ उन्हीं एक्ट्रेसेस के बारे में करते हैं, उन ड्रामों के बारे में करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर पप्पी करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल कफील की मेन एक्ट्रेस सनम सईद के बारे में। सनम सईद बहुत ही मंझी हुई अदाकार है और जिस भी ड्रामे में इन्होंने जो भी किरदार किया लोगों को बहुत पसंद आया। लेकिन ड्रामा सीरियल कफील में इन्होंने यंग एज का भी किरदार अदा किया और ओल्ड एज का भी, यानी कि जवानी में भी जो किरदार इन्होंने दिखाया, यंग एज में जिस तरह से इन्होंने किरदार निभाया, जब इनकी शादी होती है, कहानी बड़ी जबरदस्त थी। खैर उस पर आगे चलकर बात करते हैं। यंग एज का किरदार और उसके बाद जब वो बूढ़ी हो जाती हैं उसमें क्या कमाल की एक्टिंग की, बहुत जबरदस्त की। और उसके साथ साथ इस ड्रामे की कहानी तो आप सबने देखी, बड़ी अच्छी कहानी थी, बड़ा मैसेज था कि एक जवान लड़की का खत पकड़ा जाता है, कोई किसी से मोहब्बत करता है, उसका खत माँ बाप पकड़ लेते हैं और उस खत से नफरत करते हुए, लोगों से डरते हुए, अपनी इज्जत को बचाते हुए माँ बाप क्या करते हैं, खूबसूरत जवान बेटी की एक अनजान शख्स से शादी कर देते हैं जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानते होते, सिर्फ इसलिए कि उसके लिए किसी ने खत भेजा था, वो खत मोहब्बत भरा था। और उस खत को पढ़ते हुए माँ बाप डर जाते हैं कि हमारी बेटी कोई गलत कदम ना उठा ले। बेटी के लिए ये सोचने की बजाय कि हमारी बेटी के दिल में कोई हो सकता है, उसको कोई पसंद हो सकता है, उससे पूछ लिया जाए, शरीयत के मुताबिक बेटी से इजाज़त लेना, उसकी पसंद नापसंद का पूछना ज़रूरी है। लेकिन उसके बावजूद माँ बाप क्या करते हैं, लोगों के डर से, खौफ से, या बेटी कोई गलत कदम ना उठा ले, एक अनजान शख्स से उसकी शादी कर देते हैं। वो शख्स इससे भी पैसे बटोरता रहता है, अपने बच्चों, 4 बच्चे हो जाते हैं, अब बच्चियों के बैग से भी पैसे निकाल के खा जाता है। घर में कोई मेहमान आता है, कहता है खाना बड़ा अच्छा बनाया, वो अगर 1500 5000 दे के जाते हैं तो उस पर भी नजर रखता है, वो पैसे भी ले लेता है। ऐसा लालची शख्स दिखाया जाता है। और एक इस ड्रामे का जो सीन था जिसे देखकर मुझे बड़ा इख्तलाफ हुआ था, वो ये था कि एक बेटी किसी लड़के के साथ रात को 1-2 बजे घर आती है और बाप उससे जब पूछता है, जाहिर है बाप जितना भी बेगैरत हो, जिस तरह का भी हो, लेकिन बेटी के मामले में उसकी गैरत जागती है, तो वो अपनी बेटी से सवाल करता है कि तुम आधी रात को किसके साथ आई हो। तो बेटा उठ खड़ा होता है और कहता है, स्टैंड लेता है, कहता है कि तुम कौन होते हो ये बात पूछने वाले, मेरी बेटी जिसके साथ जब चाहे जैसे चाहे मर्जी आए, तुम्हें कोई हक हासिल नहीं है। ये गलत बात थी, यहां मैंने इख्तलाफ किया था, लेकिन ओवरऑल इस ड्रामे की कहानी बहुत अच्छी थी। और एक और इस ड्रामे की जो फुप्पो हैं, फुप्पो को हमेशा की तरह इस ड्रामे में भी बुरा दिखाया गया। वो फुप्पो जो शुरू में आकर बताती है, मतलब 20 साल पहले जब वो रिश्ता लेकर आती है और बताती है कि मेरा भाई, इसके पास बहुत जायदाद है, दुकानें हैं, किराए आते हैं, लेकिन माँ बाप चूंकि उस खत से डरे होते हैं तो शादी कर देते हैं। शादी के बाद क्या होता है कि भाई वो कंगला निकलता है, कभी थी दुकानें, वो इसी तरह खा पी गए, खत्म हो गया। अब वो फुप्पो, जब जिस तरह से आपने उनका किरदार देखा ड्रामे में, कुछ टाइम पहले यानी कि कुछ दिन पहले उनकी कुछ वीडियोस वायरल होती हैं, उसको देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि भाई ड्रामे में इतनी बूढ़ी नजर आ रही हैं और रियल में इतनी बोल्ड और आओ। खैर ड्रामा सीरियल कफील का जो एंड था वो कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगा, लेकिन कुछ लोगों को लगा कि बच्चों ने बहुत गलत किया। मतलब 20-25 साल के बाद माँ को तलाक दिलवाते हैं और 20-25 साल बाद उसी शख्स से शादी करवाते हैं जिसने 20 साल पहले खत लिखा था। उसकी शादी नहीं हुई, उसने शादी की नहीं या जो भी था, लेकिन ये कुछ लोगों को बहुत गलत लगा कि 20 साल बाद माँ को तलाक दिलवा दिया और तलाक दिलवाने के बाद उसी बंदे के हवाले कर दिए। अब अगर हम ड्रामा सीरियल कफील में सनम सईद की एक्टिंग देखते हुए इनको 10 में से नंबर देना चाहें तो कितने देंगे, ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। मेरे हिसाब में उनकी एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त थी और 9 में से नहीं सॉरी 10 में से
9 में से चले अब मैं नहीं बोलता, अब आप लोगों ने बोलना क्योंकि मैं तो फंबल कर चुका हूं। अब आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। खैर चलते हैं नेक्स्ट ड्रामे की तरफ। वो बात करते हैं ड्रामा सीरियल शिदाई की हीरोइन सहर हाशमी के बारे में। इनकी एक्टिंग को कुछ लोग देखकर कह रहे हैं ओए होए होए बहुत ही ओवर एक्टिंग है। कुछ लोगों को उनकी एक्टिंग बड़ी अच्छी लग रही है। अब क्यों ओवर लग रही है और क्यों अच्छी लग रही है, दोनों को आपके सामने रखेंगे। फैसला आपने भी करना है और हम भी बताएंगे। लेकिन इस ड्रामे की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं, मुझे यूं लगता है इस ड्रामे को देखकर, इस ड्रामे से ना मुझे वाइब आ रही है, थोड़ी बहुत जो मिलावट नजर आ रही है वो ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद से मिलता जुलता मुझे लग रहा है। अब ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद से मुझे क्यों मिलता जुलता लग रहा है, इसलिए कि इस ड्रामे का एक सीन मैंने देखा जब बाप के पास वो लड़की आती है जिसको अली खान यानी कि फिरोज खान रिजेक्ट कर देते हैं। अब वो कहती है कि मैं इसको बर्बाद कर दूंगी, इसको तबाह कर दूंगी। और बाप का जो अंदाज है वो भी इश्क मुर्शद में जिस तरह से वो सियासतदान का अंदाज होता है वही अंदाज दिखाया गया। अब मुझे समझ नहीं आती कि आजकल ये ड्रामे एक ही तरह के क्यों बन रहे हैं, एक ही तरह से। आगे चलकर मैं आपको एक और ड्रामे के बारे में बताऊंगा, वो ड्रामा भी तकरीबन सेम है, ऐसा ही है। और मुझे ये बात समझ से बाहर है कि आखिर यही सब कुछ क्यों दिखाया जा रहा है, डॉन विलन। खैर इस ड्रामे में अगर फिरोज खान की एक्टिंग के बारे में बात की जाए तो इस ड्रामे में उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लग रही है, बड़ी पायदार लग रही है। वैसे भी वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, बड़े कमाल के मंझे हुए एक्टर हैं। और जब वो आए थे तब से लेकर अब तक उन्होंने बड़े ज़बरदस्त और सुपरहिट ड्रामे दिए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आज से कुछ अर्सा पहले जो उनके ड्रामे आ रहे थे उनमें उनकी वो एक्टिंग नहीं थी। इस ड्रामे को देखकर लग रहा है कि उन्होंने अपने ऊपर पूरी तरह से फोकस किया है, अपने आप को पूरी तरह से टाइम दिया है, अपनी फिटनेस, बहुत सारी चीज़ों। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि वो बहुत अजीब लग रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो बहुत अच्छे लग रहे हैं और एक्टिंग भी बड़ी अच्छी है। और मज़े की बात एक और यहाँ पर बताऊँ, बहुत सारे लोग इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। इनके साथ जो इनका ड्राइवर बना हुआ है वो लड़का बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है। मुझे नाम नहीं पता, आप अगर देख रहे हैं तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैंने आपकी एक्टिंग देखी जब आप फाइट करके उनके घर से निकलते हैं, जो आप वो डायलॉग बोलते हैं इंस्पेक्टर को, एसएचओ को, बड़ा कमाल आपका लाफ्टर, और लाफ्टर के साथ बहुत अच्छी टाइमिंग के साथ आपने वो सीन दिया, बहुत अच्छा डायलॉग बोला। और मैं चाहूँगा, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि इनको आगे भी काम मिले और ये अच्छे मतलब अच्छा नाम बना सकते हैं। खैर फिर लोग कहेंगे कि तारीफ़ें आपने फिर मर्दों की शुरू कर दी है, सहर हाशमी तो वहीं रहेगी। भाई सहर हाशमी की एक्टिंग बहुत अच्छी है। कुछ लोगों ने कहा बहुत ओवर एक्टिंग की है, लेकिन मुझे नहीं लगा। मुझे यूँ लगा कि यार उस कैरेक्टर के मुताबिक उनकी एक्टिंग ऐसी ही थी, क्योंकि एक बाप जो मर्द के आगे बोल नहीं रहा वो निकल के आ रही है, बंदे आगे जो विलन टाइप के खड़े हैं, बलाएं खड़ी हुई हैं, वो कह रहे हैं तोबा तोबा, आगे कि क्या 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 तोबा तोबा। यार वो इतना मजे का सीन था, लोग इसको कह रहे हैं कि ये ओवर एक्टिंग है। हटना जरा हटना भाई, दिमाग फिरी लड़कियां ऐसी ही होती हैं भाई। आपने देखा नहीं कि बहुत सारी जगहों पर लड़कियां लड़ पड़ती हैं मर्दों के साथ, गिरबान पकड़ लेती हैं और फिर आगे से मर्द अगर मारे तो कहते हैं साढ़े नाल गलत हो गया। लेकिन बहुत सारी ऐसी होती हैं, वो दिखाया फुल दिमाग फ्री, और मुझे नहीं ओवर लगता। बहुत सारे लोग कह रहे हैं बहुत ओवर एक्टिंग, बहुत ओवर एक्टिंग। नहीं 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 यार, अच्छी एक्टिंग करी अपने किरदार के मुताबिक, उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है। वो जो उन ज़्यादा तारीफ़ा कर दी थी तो फिर बेगम गुस्सा कर नहीं यार, सच में वो प्यारी लग रही है। और सच में मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपने टैलेंट, सिर्फ खूबसूरती नहीं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो इस इंडस्ट्री में आती हैं, खूबसूरत होती हैं लेकिन एक्टर नहीं होती। रात को मैं आपको सच बताऊं कि हम एक जगह गए जहां पे हमने कुछ ऑडिशंस लेने थे, कुछ शॉर्ट फिल्म्स के लिए। बहुत खूबसूरत लड़कियां थीं वहां पे, लेकिन एक्टिंग नहीं आती थी। उनमें से एक दो लड़कियां थी जो नॉर्मली आप समझ लें कि एक्स्ट्रास के लिए उनको काम दिया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है, काम के लिए यूज़ किया जा सकता है। थोड़ा दिमाग भी थोड़ा पुट्ठा है ना लेकिन उनको एक्टिंग नहीं आती थी। सहर हाशमी जितनी वो खूबसूरत है, जितनी उनकी पर्सनालिटी है, उस हिसाब से उनकी एक्टिंग भी बड़ी अच्छी है। तो आप ये बताएं कि आपको ये एक्टिंग कैसी लग रही है उनकी। मुझे तो ओवर नहीं लग रही। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो इसी इंडस्ट्री में रहते हुए इसी पर बात करते हैं, उनको लगता है कि बहुत ओवर है, मैनू नहीं लगा यार। खैर ड्रामा सीरियल शिदाई आप देख रहे हैं, इस ड्रामे को देखते हुए आप लोग बताइएगा कि आपको थोड़ी बहुत वाइब उस तरह की आई इश्क मुर्शद वाली। मुझे लगा कि थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता है, जो कहानी का कॉन्सेप्ट है मुझे लग रहा है कि उससे थोड़ा मिलता जुलता है। लेकिन
अब देखते हैं क्या होता है आगे चलकर, आगे जाकर हो सकता है चेंज हो जाए, लेकिन सारे ही ड्रामे तकरीबन एक जैसे मिलते जुलते हैं। एक ऐसा ड्रामा था जो किसी से नहीं मिल रहा था, ड्रामे का नाम था मुआमा। उस ड्रामे में जो एक्टिंग की सबा कमर ने, ओए होए होए होए, मैं कहता हूं कि सबा कमर ने तख्ती लगा दी है कि भाई यहां तक पहुंचने के लिए आपको बड़ी मुश्किलात और बड़े चैलेंजेस जो है ना अबूर करके यहाँ तक आना पड़ेगा। सबा कमर की आंखें बोल रही थी, बॉडी बोल रही थी, उनका देखना, उनकी आईब्रोज, बात करना, हाथ, बॉडी लैंग्वेज, हर एक चीज़ उस कैरेक्टर में ऐसी रची बसी थी कि देखने वाला समझता था कि वाकई ये आंटी जो है ना, मतलब मैं कैरेक्टर के हवाले से कह रहा हूँ कि ये आंटी वाकई नौजवान बच्चों को आराम से घेरू कर लेती है। भाई जो बंदा उसके मकान में आता है किराए पे मकान लेने के लिए, उसने ना भी लेना हो लेकिन उसको देख कर कहता था कि ले लेते। और वो आंटी भी उसमें मतलब इतनी ठरकी दिखाई गई, ठरकी मतलब घरों को बर्बाद करने वाली, मर्दों को फंसा कर, अपना हुस्न दिखाकर, खुले बाल दिखाकर, परफ्यूम लगाकर, अपनी बॉडी दिखाकर, इस तरह से वो नौजवान लड़कों को घेरती थी, शादीशुदा, घेरने के बाद उनके घर में तलाक करवाती थी। बस ये उसका मकसद था। उसका रोना, उसका हंसना, उसका देखना मुआमा का कमाल यार। मैं कहता हूं कि यार जो कैरेक्टर सबा कमर ने कर दिया ना, वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग था। अगर अब तक के जिन ड्रामों के हवाले से मैंने बात की है उसमें सबा कमर सबसे ऊपर है, सबसे टॉप पर है। अब आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल में तो सबा कमर की जो एक्टिंग थी ना, वो उसको कम्पीट करना मुश्किल है। अब मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से मैं कहता हूँ ना कि पाकिस्तान में फैसल कुरैशी की एक्टिंग, एजाज, नुमान एजाज साहब की एक्टिंग, और तो कम ही है हमारे, वैसे सभी एक्टिंग अच्छी करते हैं। फाद मुस्तफ़ा भी बड़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं, इमरान अशरफ बड़ी अच्छी करते हैं, और फिरोज़ खान, इनकी तो खैर एक ही तरह की एक्टिंग होती है ना। बाकी जिनके नाम मैंने लिए इनकी एक्टिंग में वेरिएशन है। फाद मुस्तफ़ा कॉमेडी करते हैं, विलन, नेगेटिव्स, ये वो सब जो भी उनसे करवाएंगे वो बहुत अच्छा कर लेंगे। इमरान अशरफ भोले के बाद थोड़ा सा उस कैरेक्टर से नहीं निकल पाए, लेकिन ओवरऑल वो भी बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। आजकल उनका आप देख लें ड्रामा गुलाम बादशाह सुंदरी, उस ड्रामे में उनकी एक्टिंग बड़ी ज़बरदस्त है। शुरू में थोड़ा बहुत भोले वाला हल्का सा टच आता था, लेकिन बाद में शायद उनको लगा कि ये तनकीद हो रही है तो फिर उन्होंने कवर किया, बहुत अच्छी एक्टिंग। लेकिन अगर हम औरतों में यानी कि लड़कियों में हम बात करें, अब कुछ लोग इस पर भी एतराज़ कर देते हैं कि आप औरतें कहा करें ना, लड़कियां कहाँ से हैं भाई, अभी तो वो लड़कियां हीरोइन आती हैं तो लड़कियां हैं। खैर अगर लड़कियों की बात की जाए तो सबा कमर बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस है, बहुत कमाल की है, और ये मैं नहीं कहता बल्कि पूरी इंडस्ट्री कहती है। अब वो अलग बात है कि जाहिर है उम्र के इस हिस्से में आ गई हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इनको हीरोइन का कैरेक्टर नहीं देना चाहिए। बहरहाल उन्होंने अपने आप को फिट रखा हुआ है तो उन्होंने क्या मसला है यार, तुहाडे अगर 40 साल की उम्र च बुढ़े लग रहे हो तो मेरा कसूर है यार, तुसी अपनी फिटनेस ते ध्यान करो, तुसी सिर्फ सबा कमर ते ध्यान दिता होंदा है, तुसी मुआमा देख देख के अपनी हालत खराब की है तो साड़ा कसूर ते नहीं। खैर इस बारे में अब आप लोग ही सच बता सकते हैं कि अब तक जिन ड्रामों के बारे में मैंने बात की उनमें से सबसे अच्छी एक्टिंग सबा कमर की थी या नहीं थी। मुझे तो लगता है कि सबसे अच्छी एक्टिंग सबा कमर की थी। खैर आगे चलते हैं और बात करते हैं ड्रामा सीरियल हमराई के बारे में। ड्रामा सीरियल हमराई की कुछ चीज़ें बहुत ही बेतुकी सी लग रही थी, बहुत अजीब लग रही थी, फिल्मी लग रही थी। खैर इसमें हिबा बुखारी के बारे में बात करेंगे, दानिश तैमूर के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले अगर हम स्टोरी के बारे में बात कर लें तो दिखाया ये जा रहा है इस ड्रामे में भी कि दानिश तैमूर का जो बाप है वो बहुत बड़ा डॉन है, वो जो चाहता है कर लेता है, जो हासिल करना चाहता है कर लेता है। वो बंदा जो अपने बाप के इन सारे कामों को रिजेक्ट करता है, पसंद नहीं करता क्योंकि वो अमेरिका से पढ़कर आया है, वो ये समझता है कि ये नाइंसाफ़ी है, ये गलत है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, जो अमेरिका पढ़ने जाता है वापस आता है उसको ताकत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है, नॉर्मली ये चीज़ें होती नहीं है। लेकिन चले अगर इससे कुछ आपको सीखने को मिलता है, वो लोग जो ताकत के नशे में पागल हुए होते हैं वो ये देख सकते हैं कि कुछ लोग इंसाफ के लिए सब कुछ छोड़ भी देते हैं। खैर अब डॉक्टर एलिफ और सायहान आपस में बहुत मोहब्बत करने लग गए हैं। दानिश तैमूर और हिबा बुखारी बार बार कह रहा था तो मैंने कहा क्या सी को तो मोहब्बत कर दें तो ड्रामेश कितनी सी है। तो खैर ये दोनों आपस में बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन हिबा बुखारी को बहुत सारे लोगों ने अपने रिव्यू में अपनी बातों में कहा आंटी आंटी आंटी। यार पहले बंदा खुद को देखे फिर उसके बाद एक यंग एक्ट्रेस को आप आंटी बोले। भाई कौन से ड्रामे में ऐसा होता है कि एक मंझी हुई अदाकारा जब अपने कैलिबर पे पहुंचती है, अपने किरदार तक पहुंचती है, अपने मतलब जब वो एक्टिंग को पूरी तरह से सीख जाती है तब उसको आप बोलें आंटी हूँ तुसी ऐ कैरेक्टर करो।
ऐसा तो कहीं भी नहीं होता ना पाकिस्तान में होता है, ना हॉलीवुड में होता है, ना कहीं और होता है। एंजेलिना जूली उस वक्त तक हीरोइन आती रही जब तक वो, बल्कि अभी भी शायद वो किसी फिल्म में आ जाए मेरा ख्याल है, और इंडिया में भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस आती हैं, लेकिन अब नादिया खान की एज में जाके तो उनको हीरोइन नहीं लिया जा सकता। ये सब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हिबा बुखारी को अगर कोई कहे कि बहुत बड़ी लग रही हैं, बहुत बुरी लग रही हैं, नहीं, मुझे नहीं लगता, अच्छी लग रही हैं। और उनकी एक्टिंग भी बहुत सुलझी हुई एक्टिंग होती है, पायदार एक्टिंग होती है। किसी जगह पर वो लाउड जेस्चर नहीं देती, कोई ऐसा एक्सप्रेशन नहीं देती जिससे लगे कि यार ये क्या है, इतनी बड़ी है। मतलब उनकी एक्टिंग को देखते हुए बहुत सारी चीज़ें इंसान को सीखने को मिलती है कि यार इनका बोलना, देखना, बैठना, एक एक चीज़ नोटिस अगर आप करें तो आपको लगेगा कि यार वाकई ही कमाल एक्ट्रेस है। ये जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, मुझे लगता है कि इनके दिल में ना बस शायद खुद ही कुछ ना कुछ खुटका लगा रहता है कि मैं बुढ़ा हो रही हैं या बुढ़ी हो रही हैं। ये जितने भी लोग बात कर रहे होते हैं, ये इशारे में बातें कर रहे होते हैं कि बुढ़ी लग रही है, बहुत ये लग रही है, वो लग रही है। मेरा ख्याल है कि ऐसा कुछ नहीं है। और अब जितने ड्रामे मैंने आपको बताए, जिस तरह से ड्रामा सीरियल शदाई में हमने सहर हाशमी के बारे में बात की, उसके बाद हमने सनम सईद के बारे में बात की, ड्रामा सीरियल कफील में उनका किरदार, उसके साथ साथ हमने इसी ड्रामे में फुप्पो का जो किरदार किया, उनकी वो वीडियोस मैंने आपको दिखाई, वो कैसी लगी। और उसके साथ आप मुझे हिबा बुखारी के बारे में भी ज़रूर बताइएगा, और जिनका मैं भूल गया, ये जो मैं नाम नहीं ले सका, उनके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। और साथ में आपको जाते जाते एक बात ज़रूर कहूँगा, ज़िंदगी में बुढ़ापा आता है। जब इंसान सांस लेता है ना तो बुढ़ापा आता है, रुकता नहीं है। लेकिन बूढ़े होने के साथ जब इंसान अपने आप को खुद ही तोड़ देता है ना, मामलात से, हालात से, जो डटा रहता है ना वो जीता है। हालात कभी किसी के भी अच्छे नहीं होते। लाइक आप पाकिस्तान में आज से चंद साल पहले देखें तो खान साहब जहाँ जाते थे, जलसे, गाने, लोग नाच रहे हैं रास्तों में, वो उन्होंने एक अज़म लेकर वो भी निकले थे कि ये करूँगा अपने मुल्क के लिए, वो करूँगा अपने मुल्क को, अपनी आवाम को यहाँ लेकर आऊँगा। और उस वक्त नवाज शरीफ जो कि इस मुल्क के लिए सोचते थे कि मैं ये बनाऊँ, मैं वो बनाऊँ, मैंने एटम बनाया, मैंने पाकिस्तान के लिए मोटरवे बनाई, फलां किया, ऑरेंज ट्रेन बनाई, जो कुछ भी बड़े काम उन्होंने भी सोचे होंगे। लेकिन एक वक्त था कि वो मुल्क से बाहर थे, मतलब वो मुल्क से भागे हुए थे और इमरान खान हुकूमत में थे। ये वक्त ज़िंदगी में देखें ना, अब क्या नवाज शरीफ हुकूमत आ गई, नवाज शरीफ मतलब नून लीग की हुकूमत आ गई, पीटीआई के लोग जेलों में चले गए, कैद में चले गए। तो ये ज़िंदगी है। ज़िंदगी में क्या खान साहब अंदर सोचते होंगे कि मैं, वो कोई ऐसी बद्दुआ तो अपने आप को नहीं देते होंगे। वो कहते हैं कि मैं आज़म के साथ हूँ, ज़िंदा हूँ। बताने का मकसद ये है कि जब नवाज शरीफ बाहर थे तो क्या उन्होंने अपने आप को सोचा कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ? नहीं। मिसालें मेरे पास इन लोगों की इसलिए कि ये मौजूदा हालात हैं। इंसान की ज़िंदगी में वक्त कभी भी बदलता है, कुछ भी होता है, इसलिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें। वक्त बदलेगा, ज़िंदगी बदलेगी, खुशियाँ आएंगी। परेशानियों में रहकर ख़ुद को ना तोड़ो। जो छोड़ गया जाने दो, कुछ लुट गया लुट जाने दो, जो है उस पर खुश हो जाओ। खुश होगे तो अल्लाह और देगा, शुक्र करोगे तो अल्लाह और देगा। इसलिए जाने वालों को खुदा हाफिज़, आने वालों को वेलकम। और जो लोग आपके बारे में बुराइयां करके आपको तंग करते हैं, आपको तकलीफ़ पहुंचाते हैं, उनको इग्नोर करो और अपनी मंजिल की तरफ चलते रहो। ये मत सोचो कि अब मैं इतने साल का हो गया, मैंने क्या करना, मैं इतने साल का हो गया, क्या करना। नहीं, KFC वाले बाबे नू देखो, काका फ्री छोले वाले नू KFC वाले दबा, अब देखें कहाँ पहुँच गए। दुनिया भर में ब्रांचेस, पैसा कमा लिया, इतना पैसा जो 60 साल की उम्र में अपनी नाकामियाँ देख देख कर थक चुका था और एक बार फिर हिम्मत करके घर से निकला चिकन बनाकर, और वो चिकन इतना बिका, वो आज देख लो। इसलिए मैं आप लोगों को ये बात समझाता हूँ कि अपने आप को इतना कमज़ोर मत बनाओ। हालात से लड़ते रहो, लड़ते रहो, लड़ते रहो। क्योंकि अल्लाह जब कहते हैं कि आपकी मदद करना चाहता है ना, वो ये नहीं करता कि आपके रास्ते में आया हुआ बड़ा पहाड़ आपके रास्ते से हटा देगा। वो आपको अल्लाह हिम्मत देता है कि उस पहाड़ पर आप चढ़ सके। अल्लाह आपकी इस तरह से मदद करता है। ऐसा नहीं है कि वो पहाड़ उठाकर अल्लाह ताला आपके रास्ते से हटा देंगे कि अल्लाह की मदद आ गई। अल्लाह आपके दिल में हिम्मत डालेगा। आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी, परेशानियाँ आएंगी,
अल्लाह ये नहीं करेगा कि उन मुश्किलात को एकदम से गायब कर देगा। अल्लाह आपको हिम्मत देगा, सब्र देगा, आपके अंदर ताकत पैदा करेगा कि आप उन मुश्किलात से लड़ सको। हिम्मत पैदा होती है और आप एक दिन उन मुश्किलात पर सब्र करते चलते 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 उन चीज़ों से निकल जाते, और इसी का नाम ज़िंदगी है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।